हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th के मैथ चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, हमें शून्यकों के योग और गुणनफल ये दिए गए हैं और हमें इन योग और गुणनफल से कुछ द्विघात समीकरण बना करके तैयार करना है। तो बच्चों देखो, जब कोई भी द्विघात समीकरण होता है तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि उसके कुछ न कुछ शून्यक निकलते हैं। अगर द्विघाती समीकरण है तो 2 शून्यक निकलेंगे, और अगर रैखिक है तो 1 शून्यक, त्रिघाती है तो 3 शून्यक निकलेंगे। इस तरह से हमारे पास 2-2 शून्यक दिए हैं, प्रत्येक सवाल के लिए 2 शून्यक। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास द्विघातीय समीकरण दिया हुआ है। ये द्विघाती समीकरण के गुणनखंड अगर हम देखेंगे तो क्या होंगे, तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो हमारे पास 2 शून्यक निकल करके आते हैं वो x के गुणनखंड में भी शामिल होते हैं। जैसे हमारे पास कोई ax² + bx + c = 0, या इसको हटा दें। ये हमारे पास द्विघातीय समीकरण का एक मौलिक रूप है। अब अगर हम देखें कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये इसके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक, जो अल्फा और बीटा लिखेंगे कि जहां अल्फा एवं बीटा दोनों शून्यक हैं, दोनों शून्यक हैं। ठीक, अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं, जो 2 गुणनखंड हैं, अगर इन गुणनखंड को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या निकल के आता है। x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर हम x को x से मल्टीप्लाई कराते हैं तो देखो x गुणा x बराबर में 1 पावर यहाँ 1 पावर यहाँ, तो 1 और 1 मिलकर के x की पावर 2 हो गया। ठीक, तो दोनों का मल्टीप्लाई जब हमने कराया तो x² आंसर आया। जब x को हमने -b से मल्टीप्लाई कराया, x गुणा माइनस बीटा, तो हमारे पास आंसर आया बीटा इंटू एक्स, बीटा इंटू एक्स, तो बीटा इंटू एक्स। इसी तरह -a को x से गुणा कराएंगे, -a इंटू यानी अल्फा इंटू एक्स, तो आंसर आया अल्फा और x का मल्टीप्लाई माइनस अल्फा इंटू एक्स, माइनस अल्फा इंटू एक्स। इसी तरह से -a को हम -b से मल्टीप्लाई अगर कराते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई अल्फा बीटा हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसको थोड़ा शुद्ध करके लिख लेते हैं कि अल्फा को पहले कर दो, बीटा को बाद में कर दो। x² माइनस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू एक्स, और माइनस बीटा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। तो जब कॉमन लिया तो x तो हमारे पास कॉमन निकल के आ गया। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x कॉमन चला गया तो बचा हमारे पास अल्फा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हुआ, x कॉमन में चला गया तो बीटा हमारे पास बच गया, और आगे में अल्फा इंटू बीटा। तो बच्चों ये हमारे पास द्विघात समीकरण बनाने के लिए एक सूत्र निकल करके आ गया। अब इसकी सहायता से हम आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारे पास पहले नंबर सवाल दिया है सॉल्यूशन 1/4 -1। ठीक, तो इन्होंने हमको बोला था कि हम आपको योग दे रहे हैं और दोनों का गुणनफल दे रहे हैं। जो शून्यक दिया है उसका योग दिया है और गुणनफल दिया है। तो पहले हमें योग दिया है, यानी योग दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है बराबर में -1। तो देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग भी आया
अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल भी आया। तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस फिर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो हमारे पास योग है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा। कुछ आपको करना नहीं है, जो चीज़ रखा है उसी को पुट करते चले जाना है। अल्फा इंटू बीटा यानी इनका मल्टीप्लाई -1 दिया है। तो ध्यान देना है आपको, अगर दो चिन्ह एक जगह पर हो गए तो एक चिन्ह में आपको ब्रैकेट लगाना है। अब एक्स स्क्वायर माइनस, देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x और बटे में 4, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1। अब आपको क्या करना है कि इस 4 को हटाने के लिए सारे टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले लिखा है एक्स स्क्वायर, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस x बटा 4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस a, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। अब देखो 4 से 4 तो कट गया, हमारे पास बचा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ बचा x माइनस 4 बन जा 4। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण निकल के आ गया। ठीक, इस तरह से अब हम देखते हैं अगले नंबर सवाल। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, √2, इसका योग आपको दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। ठीक, फिर से हम सूत्र लिखते हैं। सूत्र हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका अलग है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया है √2 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/3। अब एक्स स्क्वायर और माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 1/3। आपको फिर यहाँ पर क्या करना है कि ये जो 3 आया है, 3 को हटाने के लिए सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपने यहाँ पर किया हुआ था। तो इस बार हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। एक्स स्क्वायर है, इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर √2 इंटू एक्स है, इसको भी हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/3 है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए यहाँ 3 से 3 कट गया, तो हमारे पास पहले टर्म बची 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। इस तरह से हमारे पास दूसरा समीकरण निकल के आ गया। जो द्विघात बहुपद हमको निकालना था, तो दो घात बहुपद हमने बना करके तैयार कर दिया। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की तरफ। ठीक, तो इसको इरेज कर दिया। तो तीसरा नंबर सवाल हमारे पास 0 का मापांक, यानी योग हमारे पास दिया है 0 और गुणनफल दिया है √5। ठीक, तो हमारे पास सूत्र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, आपको परेशान नहीं होना, बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है, सूत्र को ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो योगफल हमारे पास 0 दिया है, गुणनफल √5 दिया है। तुम योग की जगह योग रख देते हैं और x प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल की जगह गुणनफल रख देते हैं √5। अब सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो बच्चे 0 आते हैं तो आंसर भी 0 होता है। x को 0 से गुणा कराएंगे तो आंसर 0 और प्लस √5, तो एक्स स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पर 0 को जोड़ना है, तो जोड़ने घटाने से 0 को किसी के साथ जोड़ो या घटाओ, उस संख्या में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक, तो हमारे पास संख्या को जोड़ने से कोई अंतर नहीं होगा या घटाने से भी कोई अंतर नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे
5। ठीक, ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद बन करके तैयार हो। अब हम देखते हैं चौथा नंबर सवाल। हमारे पास है योग दिया है 1 और गुणनफल दिया है 1। तो सूत्र हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा की जगह हमने इसका योग रखा 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह 1 रखा। एक्स स्क्वायर 1 को जब x से गुणा करेंगे तो x आ गया और प्लस 1। ये देखो बिल्कुल आसानी से हमारे पास द्विघात बहुपद निकल करके आ जाएंगे। अगर आपको लगाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो रोक करके या उसको स्किप करके आराम से बैक करके देखिए, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक, और हाँ, लाइक ज़रूर करते जाना बच्चों अगर आपको अच्छा लगे। अब इसके बाद हम देखते हैं 5th नंबर का सवाल। योग हमारे पास दिया है -1/4 और गुणनफल दिया है 1/4। सूत्र आपको पहले से पता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब रखें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 आपको दिया है, -1/4 इंटू एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 दिया है, 1/4। अब सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से गुणा कराएंगे तो x बटे में 4 प्लस 1/4। अब देखिए आपको ये 4 हटाने के लिए सभी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कराना है। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 4x स्क्वायर, इसको जब 4 से देखिए x/4 है और 4 से मल्टीप्लाई कराया तो ये दोनों कट गए और आंसर हमारे पास x बच गया। तो माइनस का x यहाँ 1/4 है और आपने 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 से 4 कट गया तो आंसर आपका 1 बच गया प्लस 1। देखो ये बच्चों आपके पास द्विघात बहुपद निकल के आ गया। अब हम चलते हैं 6 नंबर और लास्ट का सवाल। 6 नंबर सवाल है, योग आपको दिया है 4 और गुणनफल आपको दिया है 1। ठीक, सूत्र लिखें। हाँ बोलो सूत्र। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की जगह हमें एक्स स्क्वायर रखना है, माइनस की जगह माइनस, केवल अल्फा प्लस बीटा योग की जगह योग पुट कर देना है। इंटू में 4 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर 4 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x और प्लस 1। ये हमारे पास 6 नंबर का आंसर आ गया। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान से देखना है, समझना है, समझ करके लगाइए, क्योंकि रटने से अच्छा होता है कि हम लोग उसको अपने माइंड में सेट करें। एक चीज़ अगर माइंड में एक बार कोई चीज़ सेट हो गई तो वो जल्दी आपको भूलेगी नहीं। इसलिए समझ करके लगाइए, आराम से लगाइए, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।